भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हमारा विषय है कि शरीर के अंगों के ऊपर जो तिल होते हैं उनका क्या फल होता है, क्योंकि इन 3 स्थानों पर जिन व्यक्तियों को तिल होते हैं वो करोड़ों लोगों में भाग्यशाली माने जाते हैं। तो आप भी चेक करें कि आपको शरीर के इन स्थानों पर तिल है क्या, क्योंकि तिल का बहुत अधिक महत्व हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है और तिल मनुष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं तथा जीवन में होने वाली बहुत सी घटनाओं का भी वो संकेत करते हैं। जीवन में कोई अच्छा संकेत या बुरा संकेत तिल के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। वैसे तो प्रायः तिल सभी के शरीर के अंगों पर होता है, लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है तथा कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर तिल का होना अशुभ माना जाता है। तो आज हम आपको यह संपूर्ण जानकारी देंगे कि तिल आपके शरीर के ऊपर जो है वो किस प्रकार का फल देंगे तथा कौन से अंग के ऊपर कौन सा फल देंगे, और तिल का रंग कौन कौन सा होता है, और तिल का होना शुभ होता है या अशुभ होता है। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसके माध्यम से वो अपने जीवन का निर्धारण कर सके। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप ऑल पर क्लिक करके जो घंटी का निशान है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं और ये दोनों व्यक्ति के स्वभाव, कर्म और उनके जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। इसलिए शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। तिल हमारे भविष्य के कई रहस्यों को उजागर करते हैं। शरीर पर कोई तिल छोटा तो कोई तिल बड़ा होता है। ये काले और लाल रंग के होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं। हालांकि इसको लेकर के कई लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के मत बताए गए हैं। तिल और ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ही अद्भुत संबंध बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र वैदिक ज्योतिष की एक शाखा है, जिसमें तिल के महत्व, शक्तियों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और तिल का यदि आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, इनके बारे में जानना है, तो आपको इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तिल का असर मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव और उनके भाग्योदय पर पड़ता है। हमारे जीवन में ये विभिन्न आकार और रंग रूप के होते हैं। सामुद्रिक विज्ञान में शरीर के अलग अलग हिस्सों में तिल के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताए गए हैं। कहा जाता है कि शरीर पर तिल ग्रह की स्थिति और उनके प्रभावों को दर्शाता है। शरीर में कुल कितने तिल होना चाहिए और किस रंग के तिल होना चाहिए, कहां पर तिल होना चाहिए, कौन कौन से अंगों पर तिल शुभ माने जाते हैं, और बहुत सी बातें बहुत से लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं। वहीं कहा जाता है कि गोरे चेहरे पर काला तिल होने से लोगों को बुरी नजर नहीं लगती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से अधिक तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं 12 से कम तिल होना शुभ फलदायी माना जाता है। तिल का प्रभाव और आकार अलग अलग प्रकार का होता है। छोटा तिल कम प्रभावशाली होता है, बड़ा तिल अति शुभ माना जाता है, लंबा तिल शुभ माना जाता है। रूप के अनुसार तिल का भी अलग अलग प्रभाव होता है। त्रिकोणी जो आकार का तिल होता है वह मिश्रित फल प्रदान करता है, और टेढ़ा मेढ़ा जो तिल होता है वह शुभ फलकारी होता है।
गोल आकार का तिल शुभ होता है, वहीं वर्गा आकार का जो तिल होता है वह अंत तक अप्रत्याशित फल प्रदान करता है, परंतु मुश्किलों को दूर करने वाला यह तिल माना जाता है। रंग के अनुसार अलग अलग तिल बताए गए हैं। यदि तिल लाल, हल्का भूरा या चंदन अथवा हरा रंग का यानी पन्ने जैसा रंग का हो तो वह भाग्यशाली माना जाता है। काले रंग का तिल को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कई परिस्थिति में यह तिल अच्छा भी माना जाता है। इसका मतलब होता है कि जीवन में बाधाएं आएगी, लेकिन उनका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों पर तिल का फल, माथे पर तिल हो तो क्योंकि मस्तक पर जो तिल होता है वह निर्मल प्यार की निशानी माना जाता है। मस्तक के दाहिने तरफ का तिल किसी भी विषय में निपुणता, पर बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। मस्तक के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक होता है और बाईं तरफ का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। यदि किसी व्यक्ति के माथे के बीचों बीच तिल हो तो वह व्यक्ति शांत, बुद्धिमान, परिश्रमी और दिल का साफ होता है। यदि किसी के मस्तक के दाहिने ओर तिल हो तो वह व्यक्ति धनवान होता है। यदि माथे में बाईं ओर तिल हो तो वह व्यक्ति स्वार्थी होता है। भौं के बीचों बीच तिल होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर एक विशेष नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप विशेष होगी। उसके जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी। यदि भौं पर बाईं ओर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है और व्यवसाय तथा नौकरी में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं भौं पर दाहिनी ओर तिल हो तो व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में खुशियां एवं संतान का सुख प्राप्त होगा। जिसकी दोनों भौं पर तिल हो वह अक्सर यात्रा करता है। इसी तरह दाहिनी भौं पर तिल सुखमय और बाईं भौं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंखों पर तिल यदि किसी विशेष दाहिनी आंख पर तिल हो तो वह व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और विश्वास करने योग्य होता है। बाईं आंख पर तिल का होना व्यक्ति के अहंकार और आशावादी सोच को दर्शाता है। आंख की पुतली पर तिल, दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं। बाईं पुतली पर तिल हो तो विचार उसके बुरे होते हैं। पुतली पर तिल होने वाले लोग आमतौर पर भावुक होते हैं। पलकों पर तिल यदि हो तो व्यक्ति संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल होने से बाईं वालों की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील होते हैं। नाक पर यदि तिल हो तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की नाक पर ठीक बीचों बीच तिल होता है वह जरूरत से ज्यादा क्रोधी होता है और बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला होता है। यदि किसी की नाक की दाहिनी तरफ तिल हो तो वह व्यक्ति कम मेहनत के बल पर अधिक धन को प्राप्त करता है और कामयाबी भी प्राप्त करता है। यदि नाक की बाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि नाक के नीचे तिल हो तो व्यक्ति कामुक और विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने वाला या आकर्षित करने वाला होता है। व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली जीवन का सूचक माना जाता है। गाल पर तिल हो तो यह तिल शुभ फल प्रदान करता है। बाएं गाल पर काला तिल व्यक्ति को निर्धन बनाता है, किंतु दाएं गाल पर काला तिल व्यक्ति को धनी बनाता है। जिसके बाएं गाल पर तिल हो तो वह व्यक्ति अल्पभाषी, अधिक गुस्से वाला और धन को खर्च करने वाला होता है। यदि किसी के दाएं गाल पर तिल हो तो व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक होता है। इसके अलावा वह तर्कवादी और धन कमाने में अग्रणी होता है। कान पर तिल हो तो व्यक्ति जो है भौतिक सुखों से युक्त होता है। उसे सभी प्रकार की संपन्नताएं, सुख सुविधाएं अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि कान के ठीक ऊपर तिल हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है। और किसी के कान पर यदि तिल हो तो वह लंबी आयु वाला व्यक्ति होता है
और होठ पर यदि तिल हो तो वह व्यक्ति जो है अपने खान पान पर विशेष ध्यान देता है और खान पान का शौकीन बहुत होता है, लेकिन उसको मोटापे की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अधिक खाता पीता है, जिसके कारण उसका जो है वजन बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, उसका मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खान पान पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपके नीचे वाले होठ पर तिल हो तो आप फूडी नेचर के होंगे। इसके अलावा नाटक में आपकी विशेष रुचि होगी। होठ पर तिल होने वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी और कोमल हृदय के होते हैं। यदि तिल होठ के नीचे हो तो गरीबी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा रहती है, यानी गरीबी छाई रहती है। मुंह पर तिल हो तो मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों को सुखी तथा संपन्न बनाता है एवं सज्जनता का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को धनी बनाता है, उसका जीवन साथी बहुत अच्छा होता है। यदि किसी की जीभ पर तिल हो तो उस शख्स को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्पीच संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की जीभ की नोक पर तिल हो तो वह व्यक्ति बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और चतुर तथा चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को काबू करने में सक्षम होता है। वह व्यक्ति अधिक फूडी होता है। ठोड़ी पर तिल, जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारिता की कमी होती है, उसमें अहंकार और घमंड अधिक रहता है, वह थोड़ी अक्खड़ होती है। यदि किसी की ठोड़ी के बीच पर तिल होता है तो उस व्यक्ति को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, उसे नई नई जगह पर जाना बहुत पसंदीदा होता है। यदि किसी की ठोड़ी के दाहिने हिस्से पर तिल हो तो वह व्यक्ति तर्कवादी और कूटनीतिज्ञ विचारों वाला होता है। वहीं जिस व्यक्ति की ठोड़ी पर बाईं ओर तिल हो तो वह व्यक्ति ईमानदार और स्पष्टवादी होता है। गर्दन, गले पर तिल होने वाला व्यक्ति आरामदायी जीवन वाला होता है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखों को भी प्राप्त करता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो वह व्यक्ति घर और मित्रों पर जो है विशेष उसका प्रभाव रहता है, यानी मित्रों का जमावड़ा लगातार उसके घर परिवार पर बना रहता है। उसके मित्र सच्चे होते हैं। गले के पृष्ठभाग पर यानी गले के पीछे पर तिल होना जातक को कर्मठ बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होता है और अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में वह अत्यधिक सफलता को प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन पर ठीक सामने तिल हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली, कला में निपुण होता है। वहीं गर्दन के पीछे वाले भाग पर तिल का होना व्यक्ति को क्रोधी बनाता है और उसका स्वभाव बहुत ज्यादा जो है उग्र रहता है। कंधों पर तिल यदि हो तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक कार्य करता है। बाएं कंधे पर तिल का होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। यदि किसी व्यक्ति के बाएं कंधे पर तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। यदि किसी व्यक्ति के दाएं कंधे पर तिल का निशान हो तो वह साहसी, बुद्धिमान होता है। भुजा पर तिल यदि हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान के साथ साथ चतुर, चालाक तथा धनवान भी होता है। वह यदि जंगल में रहेगा, एकांत में रहेगा तो भी उसको धन प्राप्ति होती रहेगी। बाईं भुजा पर तिल का होना व्यक्ति की भौतिक सुख सुविधाओं और कामनाओं को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में वह सामान्य जीवन व्यतीत करता है। बाईं पर तिल होना व्यक्ति को प्रतिष्ठित एवं बुद्धिमान बनाता है। लोग उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। बाईं बाह पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका हमेशा अपमान होता है, निरादर होता है। उसकी बुद्धि में बुरे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। हाथों पर यदि तिल हो तो वह व्यक्ति चतुर, चालाक होता है। दाईं हथेली के बीचों बीच यदि तिल हो तो बलवान तथा दाईं हथेली के पीछे भाग में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। बाईं हथेली पर तिल हो तो वह व्यक्ति खर्चीला तथा बाईं हथेली के पीछे भाग में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है। कोहनी पर यदि तिल हो तो किसी व्यक्ति की कोहनी पर तिल होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बेचैन, कला में निपुण,
धनी और अधिक से अधिक यात्राओं को वह प्राप्त करेगा। कलाई पर यदि तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक होता है, उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं। हथेली पर तिल का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उंगली पर तिल हो तो ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता है, उसे चीजों को बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। कनिष्ठा यानी छोटी उंगली पर तिल हो तो वह व्यक्ति संपत्तिवान होता है, धनवान होता है, किंतु उसका जीवन दुखमय रहता है। अनामिका उंगली पर जिसको तिल हो तो वह व्यक्ति ज्ञानी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। मध्यमा उंगली पर तिल हो तो वह व्यक्ति उत्तम फलों को प्राप्त करता है, उसका जीवन सुखमय रहता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। तर्जनी उंगली पर तिल हो तो वह व्यक्ति विद्यावान होता है, गुणवान होता है और धनवान, किंतु शत्रुओं से वह पीड़ित होता है। अंगूठे पर यदि तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्याय प्रिय होता है। पसलियों पर यदि दाहिनी पसली पर तिल का निशान हो तो वह व्यक्ति जो है झूठ बोलने में माहिर और कई चीजों से भयभीत होता रहता है। यदि बाईं पसली पर तिल हो तो व्यक्ति के सामान्य जीवन को दर्शाता है। पीठ पर रीढ़ की हड्डी के आसपास का तिल होना बहुत ज्यादा सफलता, फेम और लीडरशिप को बताता है। यदि किसी व्यक्ति के शोल्डर ब्लेड्स के नीचे तिल हो तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर तिल का निशान हो तो वह व्यक्ति साहसी के साथ साथ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सीने पर यदि तिल हो तो ऐसा तिल बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्रियां पूर्ण रूप से जो है अपने पति को प्यारी होती है, ऐसे पुरुष भाग्यशाली होती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से पत्नी पक्ष की ओर से असहयोग की भावना या संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य का तिल सुखी जीवन को दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यशाली होती है। जिस व्यक्ति के सीने पर तिल का निशान होता है उसकी कामुक प्रवृत्ति काफी तीक्ष्ण होती है। जिन महिलाओं के दाहिने सीने पर तिल का निशान होता है उनके अंदर ड्रग्स और नशीली वस्तुओं को सेवन करने की या शराब के अलावा अन्य प्रकार का नशा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि वही तिल पुरुष के सीने में दाहिनी ओर हो तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन पुरुषों के सीने में बाईं ओर तिल का निशान होता है वह बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं, लेकिन दोस्तों तथा रिश्तेदारों से उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वहीं महिलाओं के बाएं सीने में तिल हो तो वो शांत स्वभाव की होती है और परिवार, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से उनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं। नाभि पर तिल, जिन महिलाओं की नाभि या नाभि के आसपास तिल का निशान होता है ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखी होता है। किसी पुरुष की नाभि पर बाईं ओर तिल का निशान हो तो उसके समृद्ध जीवन को दर्शाता है। उसकी संतान को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पेट पर यदि तिल का निशान हो तो हमेशा उसको जोशीला यानी उत्साहपूर्ण बनाए रखता है। अगर किसी पुरुष के उदर पर दाहिनी ओर तिल का निशान हो तो उसके मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। वहीं महिलाओं के लिए यह कमजोरी दर्शाता है। यदि पेट पर दाहिनी ओर तिल हो तो आमदनी की सुगमता को दर्शाता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन होता है, जिसे हम चटोरा भी कह सकते हैं, और उसे मिठाई बहुत अधिक प्रिय होती है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है। तंब पर तिल, जिन लोगों के नितंब पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज, प्रिय और विश्वास योग्य होते हैं। जिनकी दाईं नितंब पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव यानी कलात्मक विचारधारा के तथा बुद्धिमान होते हैं। जिन लोगों के बाएं नितंब पर तिल का निशान हो तो ऐसे लोग सामान्य आमदनी के बावजूद अपने जीवन में बहुत संतुष्ट दिखाई देते हैं।
कमर पर तिल, यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल हो तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों, संघर्षों से घिरी रहती है। गुप्तांग पर जिन लोगों को तिल होता है, यह व्यक्ति खुले विचारों वाले ईमानदार होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग अधिक रोमांटिक होते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भौतिक सुखों के अभाव में यह व्यक्ति जो है संतुष्ट रहते हैं। जांघ पर तिल जिन लोगों को रहता है, ऐसे व्यक्ति जो है मध्यम स्वभावी और निडर होते हैं। बाईं जांघ पर तिल का निशान व्यक्ति को कलात्मक क्षमता को दर्शाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति आलसी और अधिक सामाजिक होते हैं। घुटनों पर तिल होने के कारण गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं घुटनों पर तिल होने से दांपत्य जीवन दुखमय होता है। यदि किसी व्यक्ति के बाएं घुटने पर तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी और रिस्क लेने वाले होते हैं। ऐसे लोग राजा की तरह राजसी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। जिन लोगों के दाएं घुटने पर तिल का निशान होता है, ऐसे लोगों का प्रेम जीवन कामयाब होता है। ऐसे लोग सभी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। पिंडलियों पर तिल होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग कामयाब तथा समृद्धशाली जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में अधिक सक्रिय रहते हैं और महिलाओं के द्वारा इन्हें अधिक सहयोग प्राप्त होता है। बाईं पिंडली पर जिन्हें तिल होता है, ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। उन्हें काम के सिलसिले में बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ती है। कई बार उनको विदेश भी जाने का योग मिलता है। उनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। टांग पर तिल जिन लोगों को होता है, ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य कर लेते हैं। वे परिणाम की चिंता नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोग अक्सर कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। और तिल यदि किसी के दाएं टखने यानी नीचे के भाग पर होता है तो ऐसा व्यक्ति संभावित अनुमान लगाने वाला और अधिक बात करने वाला होता है। जबकि बाएं टखने पर तिल के निशान वाले लोग अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पैर पर तिल का हो तो जीवन में भटकाव बना रहता है। ऐसे व्यक्ति यात्राओं के शौकीन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के दाएं पांव पर तिल का निशान हो तो ऐसे लोगों को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है और उनका पारिवारिक जीवन संतोषजनक बना रहता है। अगर बाएं पैर पर तिल हो तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन साथी से भी उनके मतभेद बने रहते हैं। यदि पांव के तलवे पर तिल हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, दुश्मनों से चुनौती आदि का सामना करना पड़ता है। पांव की उंगलियों पर यदि तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां निरंतर उत्पन्न होती रहती है। यदि किसी व्यक्ति की नाक के ऊपर की तरफ जो है दाईं या बाईं तरफ यदि तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक भाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा जिनकी कमर पर तिल होता है, ऐसे व्यक्ति भी बहुत अधिक भाग्यशाली माने जाते हैं। और जिनकी दाहिनी भुजा के ऊपर यदि तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति समृद्धशाली, भाग्यशाली माने जाते हैं। तो ये तिल का जो अलग अलग प्रभाव अलग अलग स्थानों का हमने आपको बताया है। यदि तिल से संबंधित कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न आपके मन में है या आपके शरीर के जिन भागों पर यदि तिल है तो उनका आप नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, तो आपको हम जवाब अवश्य ही प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।